चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग पिछले वीडियो में जो है कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपने सीखा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि से, प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। अब हम लोग आगे कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे 2 गुणा 2 का और 3 गुणा 3 का, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, जो कि 4.5 में पढ़ना है। डिटर्मिनेंट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिटर्मिनेंट बाय रोहित सर सर्च करके आप जो है कि उसको देख लीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पिछले वीडियो में पढ़े थे कि a बराबर आई ए लेकर के चलना है। a बराबर आई ए लेकर के हम लोग को चलना है और केवल रो का ही प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा, a बराबर a का वैल्यू दिया गया है 2174। i का मान हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे 1001 इंटू a। अब हमारा काम क्या है, इसको बनाना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विधि से। इन्वर्स निकालने का 2 विधि है, जिसमें से ये विधि थोड़ा सा टफ पड़ता है, ठीक है। फिर भी अगर आपसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन विधि से बनाइए, तो हम लोग इसी विधि का प्रयोग करेंगे, तभी नंबर मिलेगा। इस विधि में करना क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमको यहाँ लाना होता है, यानी कि यहाँ पर 0 चाहिए, ये 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, ये 0 है तो यहाँ 0 चाहिए, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं। R1 टेंस टू हम देख लेते हैं पहले कैसे 0 आएगा। देखिए 4 से इसमें गुना करके और 4 माइनस 4 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। या अगर 7 को 0 बनाना चाहेंगे तो 2 से गुना 7 में कर देंगे, या 7 का गुना इस 2 में कर देंगे, दोनों 14 हो जाएगा। 14 माइनस 14 आपका 0 आ जाएगा। चलिए तो इसको हम बनाते हैं, आसान है 0 बनाना। R1 टेंस टू 4R1 माइनस R2 कर दीजिए। तो 4 से गुना 4 दूना के 8 में से 7 जाएगा 1, और 4 से गुना 4 में से 4 जाएगा 0। R2 में कोई परिवर्तन नहीं, R2 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 4 से गुना 4 में से 0 जाएगा 4, 0 में से घटाएंगे तो यहाँ -1 0 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है कि यहाँ पर 0 आ चुका है। 7 को 0 बनाने के लिए 7 से गुना करके घटा देंगे, यानी R2 टेंस टू R2 माइनस 7 R1, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 1 0 R2 का मान 7 है, 7 से गुना कर दीजिए तो 7 माइनस 7 ये 0, यहाँ पर जो है कि आपका 4 और 7 से गुना 0 में कीजिएगा तो यहाँ 4 ही रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 माइनस 1, R2 में से 7 से गुना करे घटाइए, 7 से 7 चौके 28 माइनस 28, 0 माइनस 28 माइनस 28, यहाँ 1 और माइनस माइनस प्लस तो 7, 1 और प्लस 7 यानी 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग को जो है कि 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 1 नहीं है, इसलिए R2 में 4 से भाग कर देंगे। R2 टेंस टू 1/4 R2। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट में हम लोग जो क्रिया करते थे तो R1 टेंस टू R1 लिखते थे। R2 में 2 से गुना 3 से गुना कर सकते हैं, लेकिन R1 में नहीं, क्योंकि R1 में गुना करेंगे 4 से तो डिटर्मिनेंट का मान 4 गुना बढ़ जाएगा। फिर 4 से हमको भाग भी देना पड़ेगा मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को भाग नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्रिया हम लोग दोनों साइड में कर रहे हैं, इसलिए मान में अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर R2 टेंस टू 1/4 R2 हम लोग कर सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट में ऐसा करेंगे तो 4 से भाग का मतलब 4 से गुना भी करना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा बात नहीं है। चलिए तो ये आपका 1 0 0, 4 से भाग दे देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस 1, 4 से भागा देंगे 4 सत्ते 28, 4 से 4 दूना के 8 ए हो गया। ये आपका आइडेंटिटी यहाँ पर आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं
कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो ये तभी संभव है जब यह एक दूसरे का इन्वर्स होगा। इसका मतलब ए का इन्वर्स ये होगा और इसका इन्वर्स ये होगा। दैट मीन्स अर्थात ए इन्वर्स बराबर आपका हो गया 4 - 1 - 7 2। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं 2 गुणा 2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। लेट ए इजकल टू 3 10 2 7, यही आपको दिया गया है। चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। लेकर चलना है ए बराबर आई ए का वैल्यू दिया है 3 10 2 7 और आई का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 1 इंटू ए। अब 0 बनाने के लिए हम लोग को प्रयास करना है। अब इसमें ऊपर में 7 से गुना, नीचे में 10 से गुना कर दीजिए। 70 - 70 0 हो जाएगा, या इस 2 का गुना ऊपर 3 का गुना नीचे कर देते हैं। 6 - 6 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको केवल रो का ही प्रयोग करना है। चलिए 2 और 3 का ही गुना करते हैं, जो कि आसान होगा। यहाँ 0 बनाना है तो R2 टेंस टू लिखेंगे। 3 से गुना ऊपर वाला कोफिशिएंट से नीचे वाला में गुना कर देंगे 3R2 और माइनस ऊपर वाला में 2R1, तो 6 - 6 आपका 0। तो यहाँ पर आपका 3 10 R2 में परिवर्तन 6 - 6 0। R2 का मान 3 से गुना 7 21 और 2 से गुना 10 दूना के 20। 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर वही क्रिया हम लोग इस साइड में करेंगे। 3 से गुना R2 में करेंगे 0 और -2 यानी -2। 3 से गुना 3 और -0 यानी 3 इंटू ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको ऊपर में 0 बनाना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, खाली हम लोग 0 बनाएंगे। 0 बनाना है, 1 तो आपको बाद में भी आ जाएगा। 1 के लिए क्या करना है, तो जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे। 3 है तो 3 से भाग, 5 है 5 से भाग, 7 है 7 से भाग। तो हमको 1 लाने के लिए कोशिश करना है। 1 पहले मतलब 0 लाने के लिए पहले कोशिश करना है। 0 बनाना है, ऊपर नीचे जो भी है डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके उसको 0 बनाएंगे। अब 10 को 0 बनाने के लिए जिसमें 10 से गुना कर देते हैं, यानी R1 टेंस टू R1 - 10 R2, 10 - 10 ये हो जाएगा। तो 10 R1 का मान यहाँ 3 है, 10 से गुना 0 में कीजिएगा तो 3 ही रह जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 1 इस साइड में आपका जो है कि R1 का वैल्यू 1 और माइनस प्लस 10 दूना के 20, तो 20 और 1 21। ठीक है, यहाँ पर 0 और 10 तिहाई 30 -30। ठीक है, 0 - 30 आपका -30 हो जाएगा। -2 3a। अब हम लोग जो है कि भाग दे देते हैं 3 से ताकि ये हट जाए। तो यहाँ 1 0 0 1 आ जाएगा। इस साइड में भी 3 से भागा देंगे, यहाँ लिख भी देंगे R1 टेंस टू 1/3 R1। 3 से भागा 7 बार में, 3 से भागा -10। ठीक है, अब 2 मैट्रिक्स का गुना करने पर अगर उसका गुणनफल आइडेंटिटी आता है तो ये तभी संभव है जब यह एक दूसरे का इन्वर्स होगा। दैट मीन्स अर्थात ए इन्वर्स बराबर 7 - 10 - 2 3। यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। देखिए यह एग्जाम्पल जो है कि यह क्वेश्चन नंबर 15 है। 3 गुना 3 का, यहाँ भी हम लोग ए बराबर आइए लेकर चलेंगे। चूंकि 3 गुना 3 का है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को 0 बनाना है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग बनाएंगे आराम से। 2 - 3 3 2 2 3 3 -2 2। इस साइड में आइडेंटिटी 1 0 0
010 001 हो जाएगा। अब जो है कि सबसे पहले जीरो लाने के लिए हम लोग देखते हैं 3 - 3 2 - 2 0, तो यहाँ तो जीरो चाहिए नहीं, इसलिए हम लोग R2 में काम करते हैं। R2 टेंस टू R2 माइनस R1, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 2 - 3 3, अब R2 में से R1 2 - 2 0 हो जाएगा। यहाँ 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 5 हो जाएगा। 3 - 3 0, 3 - 2 2, ठीक है। अब इस साइड में काम करेंगे 1 0 0, R2 माइनस R1, R2 का मान 0 में से R1 घटाएंगे तो -1, 1 में से 0 1, और 0 में से 0 0 0 0 1, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब जो है कि यहाँ देखिए -3 और 3 है, यहाँ -2 और 2 है, दोनों संख्या जो है कि समान है। इसको क्रिया करेंगे तो फिर आपको डबल जीरो एक साथ मिलेगा, यहाँ करेंगे तो 1 0 मिलेगा, तो हम लोग यहीं पर फरिया लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 2 से गुना ऊपर कर देते हैं और 3 से गुना नीचे वाला में, तो ये भी 6 ये भी 6, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी R1 टेंस टू 2 R1 माइनस 3 R3, 2 से गुना 6 और 3 से गुना ये भी 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 R1, 2 दूना के 4, ये 3 3 के 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो -5, ठीक है। और यहाँ पर -3 में 2 से गुना -6, अब माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6, 6 में से 6 ये आपका -6 प्लस 6 0, और 3 दूना के 6 में से 6 ये भी 0 0 5 0। जो क्रिया हम LHS में करेंगे वही क्रिया RHS में, अब RHS में भी R1 के साथ यही काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि 2 R1, 2 से गुना करेंगे 2, घटाएंगे 0 में तो ये 2 ही हो जाएगा, और 0 0 ये तो 0 रह जाएगा, और 0 माइनस इसमें 3 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। -1 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको जो 1 2 3 4 0 मिल गया। अब देखना है कि अब 0 बनाना किसे है, तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सबको 0 बनाना है, यानी इन दोनों को 0 बनाना है। अब दोनों में से आप किसको 0 बनाना चाहते हैं आप सोच लीजिए। अगर इसको 0 बनाना चाहेंगे तो 2 से गुना ऊपर वाला में या 5 से गुना नीचे वाला में। अगर इसको 0 बनाना चाहेंगे तो आपको 5 से गुना कर देंगे 15, या 3 का गुना ऊपर कर देंगे तो ये भी 15, -15 + 15 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग किसी एक को 0 बनाते हैं। आप जो है कि R3 टेंस टू 5 से गुना कर देते हैं तो 5 R3, यानी कि 5 दूना के 10 -10, इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो प्लस -10 और प्लस 2 से गुना R2 में कर देते हैं तो ये +10 0 हो जाएगा। चलिए -5 0 0, एक 0 बनाइए, या जैसे 2 0 हो सके तो उसको बनाइए, 0 ही बनाना है, 1 अपने आप लास्ट में हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है कि 5 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15, ये जो है कि 0, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो -10 + 10 आपका जो है कि 0, और ये आपका 5 से गुना कीजिएगा तो 5 दूना के 10, ये 0 है तो 10 हो जाएगा, ठीक है।
एक एक जीरो का जुगाड़ करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, घबराना नहीं है, लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। थोड़ा लॉन्ग है, टाइम लगेगा, लेकिन बनेगा जरूर। 5 से गुना कीजिएगा और उसमें 2 से गुना इसमें करके जोड़ देना है, तो -2 हो जाएगा। 0 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2। अब आपका 1 है, 1 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 गुना 1 5 और 5 ही रह जाएगा क्योंकि ऊपर 0 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब हमको जो है कि यहाँ पर एक 0 और बनाना है, वो है 15। तो 15 को 0 बनाने के लिए 3 से गुना करके जोड़ देते हैं। R3 टेंस टू R3 प्लस 3 R1। देखिए -5 0 0 0 5 0। आइए 15 3 से गुना -15, 15 -15 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर R3 का वैल्यू 0, ये 0, तो R3 R1 दोनों 0 है, 0 रह जाएगा। R3 का मान 10 है, यहाँ 3 से गुना R1 में करेंगे, ये 10 ही हो जाएगा। ठीक है, अब वही क्रिया हम लोग इधर भी करेंगे। 2 0 -3 -1 +1 0 और यहाँ -2 और 3 से गुना कीजिए R1 में, 3 दूना के 6, 6 में से 2 जाएगा +4 और यहाँ पर आपका R3 का वैल्यू जो है कि R3 का मान 2 है, यहाँ 0 है, तो 2 ही हो जाएगा। R3 का मान 5 है और यहाँ पर R1 का मान 3 3 के 9, 3 से गुना करना है -9, तो 5 और -9, 5 और -9 यानी -4। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है कि यहाँ 5 से भाग दे देंगे, नहीं -5 से 1 आ जाएगा, यहाँ 5 से भाग 1 आ जाएगा, यहाँ 10 से भाग 1 आ जाएगा। तो 1 बनाने में मेहनत नहीं है, मेहनत आपको है 0 बनाने में। जब 0 बन गया, अब आप एक लाइन में कर दीजिए। R1 टेंस टू -1/5 R1, R2 टेंस टू 1/5 R2, R3 टेंस टू 1/10 R3। तीनों क्रिया एक साथ। चलिए तो हम लोग कर देते हैं तीनों क्रिया एक साथ, तो आपका हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया इस साइड में। इस साइड में वही काम कर दीजिए, माइनस से भागा देंगे, -2/5, ये 0, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/5। यहाँ पर आपका -1/5, 1/5 0 और 10 से भागा देंगे तो ये कटेगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2/5, 2 5 10, 1/5 और 2 दूना के 4, -2/5। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना करने पर आइडेंटिटी आ रहा है, और आइडेंटिटी तभी आता है जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स हो। दैट मीन्स अर्थात आपका A इन्वर्स बराबर आ गया -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5। यही आपका जो है कि आंसर हो गया, A इन्वर्स निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग A बराबर आइए लेकर चलेंगे। A बराबर आइए, हमारा लक्ष्य है इस डायगोनल एलिमेंट के ऊपर 0 बनाना, नीचे 0 बनाना। 1 2 3 एलिमेंट, 1 2 3 एलिमेंट, इनको 0 बनाना है। बाकी डायगोनल एलिमेंट पर विचार अभी नहीं करेंगे, सीधे 0 बनाइए। देखिए 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप इसको 0 बनाना चाहेंगे तो 5 का गुना ऊपर वाला में, 2 का गुना नीचे वाला में करके घटा दीजिए। अगर आप यहाँ 0 बनाना चाहते हैं तो जो है कि 3 से गुना ऊपर वाला में कर दीजिए 3 और ये -3 0 हो जाएगा। इसको आप 0 बनाना चाहते हैं 2 से गुना ऊपर वाला में कर दीजिए 2 - 2 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है कि जो आसान है उसको करते हैं, 3 से गुना करके इसको जोड़ देते हैं। R2 टेंस टू R2 प्लस 3 R1, और एक साथ हम लोग 2 क्रिया भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर R3 टेंस टू
R3 माइनस 2R1। दो क्रिया करते समय ध्यान देंगे कि जिसमें हम लोग परिवर्तन कर देंगे, R2 में परिवर्तन कर दिए तो R2 का यूज नीचे नहीं करेंगे। R2 टेंस टू लिखे हैं तो R2 अब पहले वाला R2 नहीं रहा, अब R2 बदल गया, तब R2 का उपयोग नीचे नहीं करेंगे, R3 और R1 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग जो है कि R2 और R3 में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए R1 को पहले ज्यों का त्यों लिख लेंगे। R2 यहाँ पर -3 प्लस 3 ये 0, R2 का वैल्यू 0, और यहाँ पर 3 से गुना 3 3 9 जोड़ना है तो 9 प्लस 0 ये 9 हो जाएगा। R2 का मान -5, 3 से गुना करेंगे और जोड़ देना है तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूना 6, -6 और -5, 6 5 11, -11। अब जो है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर R3 -2R1, तो R3 2 में से 2 घटाएंगे, यहाँ भी 0। ठीक है, अब जो है कि R3 का मान यहाँ पर 5 है, 5 और 2 से गुना R1 में, तो 2 से गुना 3 दूना के 6, 5 - 6 यहाँ -1 हो जाएगा। R3 का वैल्यू यहाँ 0 है, 0 और -2R1, तो माइनस और माइनस प्लस 2 दूनी के 4, 0 प्लस 4 आपका ये 4 हो जाएगा। वही क्रिया हम लोग इस साइड में कर देंगे, 1 0 0, और जो है कि यहाँ पर देखिए R2 का वैल्यू जो है कि 0 है, R2 का वैल्यू 0 है, R2 प्लस 3R1 तो 3 हो जाएगा। R2 का वैल्यू 1 है और प्लस 3R1 तो 1 ही हो जाएगा। ये दोनों 0 0 है तो 0 ही रह जाएगा। और R3 का वैल्यू यहाँ पर 0 और -2R1 तो -2 से गुना तो -2 हो जाएगा। R3 का वैल्यू 0 और R1 भी 0 तो ये 0 हो जाएगा। R3 का वैल्यू यहाँ पर 1 और ये भी 0 तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए -1 को 0 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करके इसको जोड़ दीजिए, या -2 को 0 बनाने के लिए 2 से गुना करके इसको जोड़ दीजिए, तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग जो है क्रिया करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 करेंगे तो जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो है 1 आ सकता है। हम लोग इसी को 0 कर लेते हैं, -2 को, यानी R1 टेंस टू 2R1 प्लस R3। चलिए ध्यान दीजिएगा, R1 में परिवर्तन 2R1 तो 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना 1 2 और R3 2 हो जाएगा। अब 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना के 6 और -1, 6 -1 ये 5 हो जाएगा। 6 -1 ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो -4 और प्लस 4 ये 0 हो जाएगा। 0 9 -11 0 -1 4। ठीक है, अब यही क्रिया इस साइड में करते हैं। R1 टेंस टू 2R1 तो 2 से गुना कर लेंगे और R3 को जोड़ देंगे, तो 2 से गुना कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 और -2 यहाँ 0 हो जाएगा। अब जो है कि दोनों 0 है तो 2R1 और R3 ये 0 ही रह जाएगा। 2R1 0 और R3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। 3 1 0 -2 0 1। बहुत हिसाब से बनाना है, क्योंकि एक एलिमेंट भी कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएगा तो आपका आंसर गलत आएगा और पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आगे। अब जो है कि यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 3 0 आ चुका है। अब हमको चौथे 0 का तलाश है। देखिए यहाँ -1 को अगर 0 बनाना चाहेंगे तो 9 से गुना करके इसको जोड़ देंगे तो 9 और -9 ये 0 हो जाएगा। या आप ऊपर वाला का भी प्रयोग कर सकते हैं, 5 से गुना करके
इसको जोड़ दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन घाटा क्या होगा कि 5 से गुना करके जोड़िएगा तो 5 या -5 यहाँ 0 तो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है कि जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग को जो 0 आ चुका है पहले से उसको नहीं खोने का प्रयास करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग R3 टेंस टू 9R3 प्लस R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 5 0 0 9 -11 और R3 का वैल्यू 0 है, R2 भी 0, ये 0 हो जाएगा। -9 और +9 ये भी 0 हो जाएगा। 9 से गुना करेंगे R3 में, 9 चौके 36, 36 में से आप 11 जो है घटा दीजिए। 36 में से 11 घटाइएगा तो आपका जो है कि यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इस साइड में हम लोग काम करेंगे तो इस साइड में आपका जो है कि 0 0 1 3 1 0 R3 में 9 से गुना तो 9 दूना 18 -18 +3 -18 +3 -15 और 9 से गुना कीजिएगा तो ये 0 +1 और 9 से गुना +0 9। अब जो है कि यहाँ 3 0 आ गया, ऊपर में 1 0 आ गया। अब जो है कि हम लोग इसको 0 बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो 0 आपका ऑलरेडी है। सबसे पहले हम 5 को 0 बनाते हैं। 5 को 0 बनाने के लिए 9 से गुना ऊपर वाला में या 5 से गुना नीचे वाला में करके घटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 करने से 0 का लॉस भी हो रहा है, लेकिन कीजिए। हम लोग R1 टेंस टू 9 से गुना करते हैं R1 में और -5 से गुना करते हैं R2 में, ठीक है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भी हम लोग क्रिया करेंगे तो 1 0 का फिर लॉस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्रिया करते हैं। यहीं पर यहाँ पर 0 बनाएंगे तो आप जो है कि 25 से गुना ऊपर कीजिएगा, 11 से गुना नीचे कीजिएगा, जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कि यही आपको अच्छा रहेगा, आप इसी को 0 बना लीजिए। इसको 0 बनाने से सुविधा होगा कि 0 आपका एक लॉस नहीं होगा, ठीक है। यहीं पर 0 बना लेते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा, ध्यान दीजिए, घबराइएगा नहीं। हम लोग जो है कि R2 टेंस टू R2 में 25 से गुना करते हैं। 25 R2 प्लस 25 से गुना कर देते हैं, 11 से गुना इसमें कर देते हैं, प्लस 11 R3। आप भी कहिए कैसे क्वेश्चन से पाला पड़ा है। थोड़ा सा ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन इस विधि से आपका क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, 25 से गुना कीजिएगा तो 25 गुना ये 0 0 है, 0 ही रह जाएगा। 25 से गुना कीजिएगा 25 नवा 225 और यहाँ तो 25 गुना कीजिएगा, 25 से गुना तो जोड़िएगा 0 ही हो जाएगा। चलिए 0 0 25, ठीक है। अब इस साइड में ध्यान दीजिएगा, आपका R2 0 0 1 R2 में 25 से गुना 25 तिहाई 75 ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है कि 75 - 165, यहाँ -90 आपका आएगा। 25 से गुना करेंगे 25 और प्लस 11 से गुना करेंगे 25 11 36। 25 से गुना 0 में 0, 11 9 99, 99 हो जाएगा। इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे इंटू A। अब इस साइड में ध्यान दीजिए कि 1 2 3 0 4 5 0 आ गया
अब हमको 5 को 0 बनाना है। 5 को 0 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, 5 को 0 बनाने के लिए 225 है यहाँ पर। 225 में आप 5 से भाग दे लीजिए, 5 का 20 और 50 25, 45 से गुना करना पड़ेगा। यानी R1 टेंस टू 45 R1 माइनस R2, 45 R1 माइनस R2, 225 माइनस 225, यहाँ आपका 0 हो जाएगा। तो 45 से गुना कीजिएगा, 45 दूना के 90, तो 90 यहाँ आपका हो जाएगा, 90 माइनस 0 90, ये आपका 0 0 0 दोनों 0 है, 0 रह जाएगा। 0 225, यहाँ भी 0 0 0 25। ठीक है, अब इस साइड में वही क्रिया कीजिए। 45 से गुना R1 में 0 में 45 से माइनस R2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 90। 45 से गुना 0 में माइनस कीजिएगा R2 तो माइनस 36, और 45 से गुना कीजिएगा तो 45, और 45 में से आप घटा लीजिए R2 को, यानी 99 को। 99 को घटाइएगा तो आपका जो है कि 5 4, यानी कि 9 में से आपका 5 4 जाएगा 54, 54 के आसपास, यानी माइनस 54 आपका आ रहा है। 45 माइनस 99, ये आपका माइनस 54 आ जाएगा। माइनस 90, 36, 99 माइनस 15 19 इंटू A। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं आंसर की कगार पर। R1 टेंस टू 1 बटा में 90 R1, R2 टेंस टू 1 बनाना आसान है, 0 बनाने में ही जो समय लगता है सो लगता है। अब आपका जो है कि आ गया है आंसर। चलिए 90 से भाग देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस साइड में भी आपका जो है कि 90 से भाग दे देंगे 1, 90 से भाग देंगे माइनस 36 में, तो माइनस 36 बटा में 90। इसको हम सोल्व करके लिख लेते हैं। भाग दे लीजिए आप लोग, 90 से भागा इसमें देना है, 225 से भागा देना है, 25 से भागा इसमें देना है, और कटा लीजिए, आपका रिजल्ट यही आएगा। अब आपका A का गुना A इनवर्स से होगा, तब जाकर के आपका आइडेंटिटी मिलेगा। दैट मीन्स, अर्थात A इनवर्स का मान आपका आ चुका है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5 4/25 11/25 माइनस 3/5 1/25 और 9/25। ठीक है, यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है कि 17। इसको बना करके वीडियो को समाप्त करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में A बराबर आइए लेकर चलेंगे। A बराबर आइए, जाइए नहीं, आइए। ध्यान दीजिए, A बराबर आइए लेकर चलेंगे, और वही जैसे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर -3 में 3 से गुना करके और जो है कि जोड़ देंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0 बनाएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 0 से यहाँ कुछ और आ जाएगा, संख्या आ जाएगा आपका। यानी एक 0 बन रहा है तो एक 0 जा भी रहा है। अगर हम लोग 2 से गुना, इसमें 5 से गुना कर देते हैं तो 10, और यहाँ पर कर देते हैं 2 से गुना 10, 10 माइनस 10, यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन फिर यहाँ घटाएंगे तो यहाँ संख्या आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, लेकिन जैसे ही घटाएंगे तो ये 0 आपका गायब हो जाएगा। यानी हर हाल में जो है कि हम लोग को एक 0 बन रहा है तो एक 0 का लॉस भी हो रहा है। चलिए हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे तभी आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है कि सबसे पहले R3 टेंस टू R3 माइनस R2 करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 0 -1। प्रयास करना है कि जो 0 पहले से है वो जाए ना, लेकिन
जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। 0 यहाँ पर घटाएंगे R3 माइनस R2, यहाँ पर आपका आ जाएगा -5 R3 माइनस R2, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 0, R3 का मान 3, 3 में से आपका 0 गया यहाँ पर 3। देखिए एक 0 बना है, एक 0 हम लोग खो भी दिए हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था आपका। यहाँ पर 1 0 0 0 1 0, R3 का वैल्यू 0, R2 घटाएंगे तो 0, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1, और 1 में से 0 आपका यहाँ पर 1। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर 0 बनाने का उपाय सोचिए। इसमें जो है कि अब 3 से गुना कीजिए, -3 और +3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि R1 टेंस टू 3R1 प्लस R3। ठीक है, तो R3 से गुना करेंगे, 3 दूना के 6 और -5, यहाँ 1 हो जाएगा। 3 से गुना, ये दोनों 0 है तो 0, यहाँ भी 0, 5 1 0 -5 0 0। एक एक 0 बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे रास्ता खुलते जाएगा। हम लोग को डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी 0 बनाना है और नीचे भी 0 बनाना है। 0 बन जाएगा तो 1 बनाने में समय नहीं मिलेगा, समय नहीं लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। 3 से गुना करेंगे R1 में तो यहाँ पर 3, और R3 को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 0 में, R3 को जोड़ देंगे -1। 3 से गुना करेंगे R1 में और R3 को, R3 का वैल्यू 1 है, जोड़ दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 1 0, यहाँ पर आपका 0 -1 1। ठीक है, अब चलिए ध्यान दीजिए। अब जो है कि हम लोग को यहाँ 0 बनाना है, यहाँ बनाना है। तो सबसे पहले जो है कि इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ तो 0 बनेगा, लेकिन जोड़िएगा तो यहाँ पुनः 3 आ जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग मत कीजिए। आप लोग जो है कि ऊपर वाला का प्रयोग कीजिए, 5 से गुना करके जोड़ दीजिए। तो R3 टेंस टू R3 या +5 R1, दोनों को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और R3 में करते हैं परिवर्तन। तो यहाँ पर -5 या +5 0, R3 का वैल्यू 0, ये भी 0 है तो 0, R3 का वैल्यू 3 है, ये भी 0 है तो 3 ही रह जाएगा। यही हम लोग को सोच करके काम करना है, ताकि 0 भी बन जाए और जो है कि जो पहले से 0 आ चुका है वह जाने ना पाए। तो यहाँ पर R3 का वैल्यू 0, 5 से गुना 5 तिहाई 15, R3 का वैल्यू -1, इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो -5 -1, अब -5 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो -6, R3 का वैल्यू 1, अब 5 से गुना करके जोड़िएगा तो 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए अब जो है कि यहाँ 0 बन चुका है, अब एक 0 हमको लाना है 5 के स्थान पर। तो ऊपर वाला में 5 से गुना करके घटा देते हैं, यानी R2 -5 R1। तो यहाँ पर आपका 1 0 0, अब 5 -5 से गुना करेंगे तो 5 -5 0, 1 में से 5 से गुना कीजिए 1, और ये 0 0 ही रह जाएगा। 0 0 3, इस साइड में भी वही काम करेंगे। 3 -1 1, R2 का वैल्यू 0, 5 से गुना करेंगे 5 तिहाई 15 -15, R2 का वैल्यू यहाँ पर 1, 5 से गुना करेंगे तो -5 या -1, +5, तो 5 + 5 हो जाएगा, 5 1 6, R2 का वैल्यू यहाँ पर 0, ये माइनस आपका जो है कि 5। ठीक है, 15 -6 + 6 × A।
अब जो है कि R3 में 3 से भाग दे दीजिए। 1 बनाने में समय आपका नहीं लगेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। इस साइड में भी 3 से भाग दे देंगे। -15 6 -5 3 से भागा 3 5 15 और 3 से भागा 3 दूना के 6 3 दूना के 6 इंटू ए। अब देखिए एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो ये एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। दैट मीन्स अर्थात ए इन्वर्स बराबर ये, इसी को उतार दीजिए आप नीचे में, यही आपका जो है कि आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि आप लोग पढ़ लीजिए। कह रहा है कि मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा, इन्वर्स होगा। कब होगा? ये तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन ही बना रहे हैं और यही थ्योरी ही पढ़े थे कि ए बी बराबर बी ए बराबर जब आई होता है तो एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा। ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जो कि पिछले वीडियो में इसको हम लोग इसी पर जो है क्वेश्चन बनाए भी थे, थ्योरी भी पढ़े थे। ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है तो ए मैट्रिक्स जो है कि बी का इन्वर्स होता है और बी का इन्वर्स ए होता है। और इसी सिद्धांत पर हम लोग क्वेश्चन ही बना रहे हैं कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स से गुना करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो ये एक दूसरे का इन्वर्स कहलाता है। अगर ये ए है यह बी है तो ए का इन्वर्स ये बी हो गया, जो कि हमको निकालना है, और इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ए आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट का चैप्टर 4.1 से लेकर के 4.4 तक हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब 4.5 हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।